So today we're going to start a new chapter, chapter number 12, preposition. तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी चीज की पोजीशन बताते हैं या फिर बाकी सेंटेंसेस का क्या रिलेशन है उनके बीच में वो हमें रिलेशन बताएगा। तो देखो यहाँ पर एक डॉग है और वो टेबल के ऊपर बैठा है। तो द डॉग सेट ऑन द टेबल। तो अगर कोई चीज किसी के ऊपर है तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। टॉम ran आफ्टर जेरी। तो जेरी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। बीम वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उसको म्यूजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। द काउ इज इन द फील्ड। तो काउ कहाँ पर है? फील्ड के अंदर है। तो देखो यहाँ पर ऑन, आफ्टर, ऑफ, इन, ये सभी हमें कुछ ना कुछ चीजें बता रही हैं और रिलेशन बता रही हैं कि बाकी सेंटेंस से क्या हो रहा है। इसमें तो हमें पिक्चर्स पता चल गई, हमें पता चल रहा है कि वो पार्क में है, वो म्यूजिक सुन रहा है, वो उसके पीछे भाग रही है। पर अगर हमें सेंटेंस से पता करना हो तो हम कैसे करते हैं? तो यहाँ पर जो ऑन वर्ड है वो रिलेशन बता रहा है सैट और टेबल के बीच में। कि टेबल ऑन सैट यानी कहाँ पर बैठी है कैट? ऑन यानी उसके ऊपर। ऐसे ही आफ्टर वो उसके पीछे भाग रहा है, वो म्यूजिक सुन रहा है, मग्न हो रहा है, और वो काउ फील्ड में घूम रही है। So preposition is a word which shows the relationship of a noun or a pronoun with another word in a sentence. जो noun और pronoun का relation बताता है sentence में किसी और word से, उसी को हम preposition बोलते हैं। जैसे देखो अब कितने types के होते हैं preposition? ये होते हैं हमारे 3 types के। कौन कौन से? preposition of time, preposition of position and preposition of direction। जो मैं डायरेक्शन बताए, पोजीशन बताए और टाइम बताए। तो सबसे पहले वाला टाइम। माई बर्थडे इज इन जुलाई। किस टाइम है? जुलाई में है। आई हैव टू फिनिश द वर्क बाय टुमारो। कि मुझे कल तक अपना वर्क फिनिश करना है। तो द प्रीपोजिशन इन बोल्ड हेल्प्स अस। तो यहाँ पर इज इन जुलाई एंड बाय टुमारो। तो यहाँ पर इन और बाय हमारे क्या हुए? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सच एज मंथ, डेट, टाइम एंड डेट। जो हमें स्पेसिफिक बता दे कि कोई चीज हमें कब तक करनी है, किस समय, तो समय ही टाइम होता है, वही हमें बताना। फिर प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, जो उसकी पोजीशन बताए कोई चीज कहाँ पर है। आई लेफ्ट द बॉक्स नियर द डोर। कहाँ पर? डोर के पास ही मैंने छोड़ दिया अपना बॉक्स। ही वॉज लुकिंग एट द और एट ऑल द डायरेक्शन। वो कहाँ पर देख रहा है? सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में। तो देखो ये क्या हो गए? The preposition near at show relation in terms of place or more appropriately position. These words are prepositions of position. जो हमें जगह बता रहे हैं कि कोई चीज कहाँ पर छूट गई या कहाँ पर है। So the preposition which shows the relation of a noun or pronoun with other words in a sentence in terms of position, तो उसी को हम preposition of position बोल देते हैं। तो यहाँ पर इट्स पोजीशन इज इमीडिएटली बिफोर द एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर इन अ सेंटेंस। तो इनकी प्लेस कहाँ पर होती है? एडवर्ब से पहले होती है। तो देखो डोर से पहले तो नियर द डोर, और ऑल डायरेक्शन तो एट ऑल द डायरेक्शन। तो एडवर्ब से पहले इनकी पोजीशन होगी। फिर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन बताए कि कोई चीज किस साइड है। तो द रिवर मस्ट टूवर्ड्स द सी। वो किसकी साइड? सी के टूवर्ड्स भाग रही है, चल रही है। A beautiful white bird flew over the lake। एक सुंदर सी व्हाइट बर्ड है, वो लेक के ऊपर से फ्लो कर रही है। तो अब की बार हमें क्या बताया? डायरेक्शन बताई। तो प्रीपोजिशन टुवर्ड्स एंड ओवर शो द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स मूवमेंट। यानी जो उनका मूवमेंट हो रहा है या जो उनकी डायरेक्शन है उसके बारे में बता रहे हैं। इन्हीं वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बोल देते हैं। यहाँ पर पोजीशन नहीं, डायरेक्शन आएगा क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है। तो ये तीनों ही टाइप्स थे। आई होप बच्चा आपको सब अच्छे से क्लियर होंगे, सभी टाइप्स कौन सा कहाँ पर होता है। तो प्रीपोजिशन बेसिकली क्या है? जो हमें जगह बताता है कि कोई चीज आगे रखी है, उसके अंदर है तो ऑन, ऑन आया तो उसके ऊपर है तो ऑन आएगा, अंदर रखा है तो इन आएगा, सामने है इन फ्रंट, बिहाइंड। तो बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं हमारे जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।